बचपन से ही राम जी से जुड़ी रामायण के बहुत सारे कथा देखते और सुनते आ रहे हैं। हमारे पूरे जीवन रामायण से जुड़ा हुआ। राम जी से सीता माता की विवाह कैसे हुई, कैसे राम जी को 14 साल की वनवास प्राप्त हुए। लेकिन एक कहानी शायद हम लोग नहीं जानते, आज वही अनजानी कहानी हम आपको बताएंगे। क्या आप जानते हैं रावण की बेटी कौन थी और वो किसके ऊपर मोहित हो गए थे? देखते ही आप सबको हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। रामायण से जुड़ी बहुत सारी कहानी दुनिया भर में प्रचलित है, लेकिन ये बात कुछ ही लोग जानते हैं कि रावण की एक बेटी भी थी, जो कि रावण के परम शत्रु भगवान राम जी के परम भक्त हनुमान जी पर ही मोहित हो गई थी और इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिए थे। तुलसीदास की रामचरितमानस और वाल्मीकि की रामायण में रावण की किसी भी पुत्री का कोई भी जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन भारत के अलावा विदेशों में लिखी गई कुछ रामायण में रावण की बेटी का जिक्र मिलता है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस के अलावा भी श्रीलंकन, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड और कंबोडिया में रामायण को अपने अपने ढंग से लिखा गया है। थाईलैंड की रामकियन रामायण और कंबोडिया की रामकर रामायण में रावण की बेटी का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार रावण की 7 बेटे और एक बेटी भी थी। कौन थी रावण की बेटी? रावण की बेटी का नाम था सुवर्णमत्स्य। उसका सौंदर्यता की चर्चा पूरी लंका में थी। कहा जाता है कि सुवर्णमत्स्य दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसका शरीर सोने की तरह चमकता था। उस चमक के कारण ही रावण की बेटी सुवर्णमत्स्य को सुवर्ण जलपरी भी कहा जाता था। सुवर्णमत्स्य का जन्म समुद्र के रहस्यमयी जल में हुआ था। ये कहा जाता है कि उसका माँ समुद्र की देवी थी और इसीलिए सुवर्णमत्स्य को जल में अपार शक्ति प्राप्त थी। वो समुद्र के अंदर की हर चीज को नियंत्रण कर सकती थी। रावण ने उसे विशेष तौर पर ये कला सिखाई थी कि कैसे वो किसी भी बड़ी योजना को विफल कर सकती है। जब लंकापति रावण ने सीता माता को अपहरण करके लंका लेके गए, तब सीता माता को लंका से उद्धार करने के लिए हनुमान जी से सहायता प्रार्थना किए भगवान राम जी ने। उसके बाद राम जी और वानर सेना मिलकर लंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर से सेतु निर्माण करने की योजना बनाया। जब भगवान श्री राम जी के आदेश पर नल और नील ने राम सेतु का निर्माण शुरू किया, तब ये बात रावण को पता चला। लंकापति रावण को समझ में आ गया कि यदि ये सेतु बन गया तो लंका पर हमला होना तय है। तब रावण ने अपना चालाकी का सहारा लिया और अपने बेटी सुवर्णमत्स्य को ये योजना असफल करने के लिए भेजा, जिसके बाद सुवर्णमत्स्य ने सेतु निर्माण के लिए समुद्र में फेंकी गई पत्थरों को गायब करना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने वाले वानर सेना को ये समझ में नहीं आ रहा था कि समुद्र में डाले गए पत्थर गायब कैसे हो रहा है। समुद्र में डाली गई पत्थर गायब होता देख हनुमान जी ने समुद्र में उतरकर देखा कि ये सभी पत्थर कहाँ जा रहा है। तब हनुमान जी देखा पानी के अंदर कुछ लोग पत्थर को उठाकर कहीं ले जा रहा है। हनुमान जी ने पत्थर उठा के ले जाने वाले लोगों का पीछा किया। तब उन्होंने देखा कि पत्थर गायब करने के लिए एक मत्स्य कन्या उन लोगों को आदेश दे रहा है। तब हनुमान जी ने गरजते हुए कहा, कौन हो तुम जो भगवान राम जी के कार्य में विघ्न डालने की जुर्रत कर रही हो? सुवर्णमत्स्य ने मुड़ कर देखा और उनकी आंखें हनुमान जी पर टिक गई। उनकी सुवर्ण शरीर की चमक जैसे समुद्र के पानी में फैल गई। कथा के अनुसार सुवर्णमत्स्य हनुमान जी की ताकत और उनकी तेजस्वी मूर्ति पर मोहित हो गई। सुवर्णमत्स्य ने पूछा, आप कौन हैं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं राम सेवक हनुमान। तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? तब सुवर्णमत्स्य ने अपने पिता रावण की योजना बताई। उसने कहा, मैं ये काम केवल अपने पिता के आदेश से कर रही हूँ, लेकिन आज पहली बार
मैं किसी ऐसे योद्धा से मिली हूँ जिसकी तेज और शक्ति ने मेरी दिल को छू लिया है। हनुमान जी को समझ में आ गया कि ये जलपरी उतनी निर्दय नहीं है जितना उन्होंने सोचा था, लेकिन वो अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। हनुमान जी ने सुवर्ण मत्स्य को चेतावनी दी, अगर तुमने भगवान राम जी के कार्य में विघ्न डाला तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, भले ही तुम रावण की पुत्री हो। सुवर्ण मत्स्य ने हनुमान जी को रोका और कहा कि मैं अब आपके मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी, लेकिन क्या आप मुझे एक बार आपके शक्ति का दर्शन कराएंगे? हनुमान जी मुस्कुराए और उन्होंने अपने विशाल रूप का प्रदर्शन किया। सुवर्ण मत्स्य हनुमान जी की महिमा देखकर दंग रह गई। सुवर्ण मत्स्य ने अपनी गलती मानी और राम सेतु के निर्माण में मदद करने का वादा किया। जब रावण को ये बात पता चला कि सुवर्ण मत्स्य ने हनुमान जी का साथ दिया है तो रावण क्रोधित हो गए। तब रावण ने अपनी पुत्री सुवर्ण मत्स्य को बुलाए और पूछा, तुमने मेरा आदेश का उल्लंघन कैसे किया? तब सुवर्ण मत्स्य ने साहस के साथ उत्तर दिया, पिता, धर्म के मार्ग में बाधा डालना अनुचित है। मैं आप उस सत्य के पक्ष में हूँ जो समस्त संसार के कल्याण के लिए है। रावण कुछ पल के लिए शांत हो गए, लेकिन रावण के अंदर का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसके बाद रावण ने अपनी बेटी को कभी माफ नहीं किया। सुवर्ण मत्स्य ने समुद्र में अपना निवास बना लिया और रामायण की इस कथा में अपनी जगह बना ली। उसने ये प्रण लिया कि वो हमेशा धर्म और सत्य का साथ देगी। उसकी इस कथा को समुद्र के लहरों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता रहा। ये कहानी हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला किसी भी मायावी शक्ति को परास्त कर सकता है। हनुमान जी की भक्ति और सुवर्ण मत्स्य का परिवर्तन इसका प्रमाण है। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन हमें सर्वदा न्याय, धर्म और सत्य की मार्ग पर ही चलना है। आशा करते हैं ये जानकारी आप सबको पसंद आई है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और कमेंट में जरूर बताना क्या आपको पहले से रावण की बेटी का नाम पता थी। तो लाइक, शेयर और इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।